कहाँ मुँह है हुआ। ये लो जी, क्या बात है। शारदा जी लो जी लो, मैं तो ऐसे देखिए, उनकी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट, उनकी देशभक्ति, उनका जो लोक कल्याण का भाव, मुझे याद है कि हमेशा ही उनका ये भाव सबसे प्रबल रहा है। वैष्णव जन तो कहने कहिए, उनके हृदय के निकट का गीत है, पीर पराई जाने रे, सीखते हुए सब आगे बढ़े। वो हमेशा कहते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवनी पढ़ो, किस तरह से उस आदमी ने अपने आप को आगे बढ़ाया, किस तरह से वो नई टेक्नोलॉजी के प्रति जो उनका लगाव था। हमें उस समय जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, कहा मोबाइल फ़ोन लो, कंप्यूटर लगाओ, फैक्स लगाओ। मैं तो टीचर की नौकरी करता था, मैंने कहा इतने संसाधन नहीं है, पार्टी व्यवस्था करेगी, सब चीज़ें लेना शुरू करो, सीखना शुरू करो, उसका जो आग्रह। फिर एक उनका और गजब का स्वभाव था, नेक्स्ट लेवल, जो भी हो गया ना उससे और अच्छा कैसे हो सकता है, वो आज भी उनके जीवन में है। नेक्स्ट लेवल पर और आगे कैसे जा सकते हैं। और हौसला पसंद व्यक्ति, तो आप देखिए अभी भी कितने बड़े बड़े हौसले के फैसले उन्होंने किए, चाहे आतंकवादी ठोकने हो, चाहे जीएसटी लेकर आना हो एक पूरे देश में एक टैक्स, चाहे नोटबंदी करनी हो, उस समय भी जिसके जीवन में भी हौसला था ना, उसको पसंद करते थे। ये भी हौसले का निर्णय था उस समय रतनलाल कटारिया जी को अध्यक्ष बनाना। ये वो ज्ञान जी इस बात को बता सकते हैं, बड़ी हौसले की बात थी। मैं उस सारी चीज का साक्षी हूँ, मैं उसका जो है जो सारी घटनाक्रम किस किस के प्रकार से घटित हुआ। तो ये बड़े हौसले के फैसले लेते थे, जो भी हौसला जिसके भी जीवन में दिखाई देता वो बहुत पसंद करते थे। संतोष बहन जो है पहुंची एवरेस्ट पर, उन्होंने कहा कि इसको पार्टी में लाओ, संतोष यादव जी को। तो हाईजैक हो गया कांदार विमान, पायलट की पत्नी, वो शरण जी की पत्नी नवनीत कौर बहन, वो अच्छा बोल रही थी उस समय। उन्हें कहा कितने हौसले वाली बेटी है, इसको पार्टी में जोड़ो। कारगिल वार हो गया, हरियाणा में 100 लोग शहीद हो गए। उन्हें कहा किसी वार वीडियो को देखो, एक सीट 10 में से किसी वीरांगना को लड़ाएंगे, जो हौसले वाली हो, जो लड़ सके, जो थोड़ी सी उम्र ऐसी हो। हमने ढूंढा, बहुत कम उम्र की बेटियां बहनें थी, नौजवान शहीद हो रहे थे। तो सुधा यादव थोड़ी उम्र ठीक थी, पीएचडी थी, तो हमने उनको संपर्क किया। उन्होंने कहा बेस्ट है, आगे बढ़ो। पार्टी नहीं बहुत तैयार थी उस समय की, मुझे मालूम है। मैं पहली बार मिलने गया तो मुझे बहुत लोग रोकने वाले थे लेकिन मोदी जी का हौसला था, उन्होंने आगे बढ़ाया, लोकसभा पहुंची और आज भी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर हैं। तो हौसला उनकी बहुत पसंद। फिर वो सब चीजों को अपने पास ज्ञान में कैसे आती चली जाए, वो अपने ज्ञान का कभी उन्होंने ईगो नहीं रखा, बहुत बड़ी बात है। जैसे रामायण की चौपाई है ना, सिमट सिमट जल भरी तालाब, जो सद्गुण सज्जन तई आवा। सबसे जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको स्वीकार करते थे, लेकर आगे बढ़ते थे। सबसे पहले तो आप आज आए हो, हम भी तब आए। पहली याद तो ये, अरे हम तो सोच के आए थे साथ में बड़ी भारी कोठियां, यहाँ रहते। फिर यहाँ जिस प्रकार की सादगी, यहाँ तो केवल चाय मिलेगी, कोई बिस्किट उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला सामान यहाँ नहीं था। फिर जिस तरह से पूरा सामान देखेंगे तो कोई एक बैग में कपड़ों के अलावा और क्या यहाँ कोई सामग्री हो सकती है इस सारे में। तो जो सादगी के साथ, बाद में भी मैं देखता था जब जनरल सेक्रेटरी होकर वो दिल्ली में रहते थे, इतनी ही सादगी के साथ रहते थे। कम से कम जो है सामान के साथ रहना, सादगी के साथ रहना, वो उनके जीवन का, मैं तो कहूँगा कि आज 481 का पी जो है, पी सार्थक हो गया है। उस समय नहीं लगता होगा इस पी को मैं प्राइम मिनिस्टर को रख रहा हूँ अपने, है ना। उस समय जो है, आज वो पी भी सार्थक हो गया है। इन पेड़ों ने, इन गलियों ने उनको यहाँ से आते जाते देखा है, इस निवास में उनको रहते हुए देखा है। सच में ये एक मोटिवेशन का सेंटर है और उनका जीवन अभी हमारी सभी पीढ़ियों को, चाहे वो युवा हैं, जेन जी, चाहे मिलेनियम है, चाहे जेन एक्स है, सबको प्रेरित करता है। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के नहीं, विश्व के सबसे बड़ा नेता, सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, उनकी लंबी आयु हो और युगों युगों तक देश की सेवा करते रहें। यहाँ तक पंचकूला के अंदर उनका 5 साल का कार्यकाल, क्योंकि पहले दिन जिस दिन आए थे, सबसे पहली बैठक जो थी वो मेरे घर पे थी। आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जो उस समय राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनके साथ वो उनको छोड़ने के लिए आए। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब मैं बिल्कुल बहुत बीमार था, उन्होंने कहा कि आप लेट जाइए। मुझे शर्म आ रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं आप लेट जाइए, और वो बैठे थे। तो इस प्रकार की जो लीडरशिप है
कि कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से ख्याल रखना, उनको कोई तकलीफ है तो उसके बारे में ध्यान रखना, और 5 साल तक जो निरंतर उनसे मेल मिलाप होता रहा, मिलना होता रहा, उनके मार्गदर्शन में काम होता रहा, और जिस प्रकार से 1995 और 2000 के बीच जो राजनीतिक सूखा पूरे उत्तर क्षेत्र के अंदर था वो दूर हुआ। चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें, 3/4 बहुमत से नगर निगम के अंदर हमारी नगर निगम की सरकार बनी, और उसके अंदर उनके ही आशीर्वाद से मुझे मेयर बनने का अवसर मिला। और उसके पश्चात चाहे वो 1996 का लोकसभा चुनाव था चंडीगढ़ का, चाहे वो 1998 का चुनाव था, सब में अंदर हमने विजय प्राप्त की। केवल इतना ही नहीं, पंजाब के अंदर भी आदरणीय बादल जी के साथ मिलकर के हमारी सरकार बनी, हरियाणा के अंदर भी चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर के सरकार बनी, और हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी मुश्किलों के अंदर वो पूरे बहुमत की सरकार जो थी आदरणीय मोदी जी ने उस समय बनाई। मैं समझता हूं कि उनका करिश्मा था जो उन्होंने करके दिखाया। और आज मैं समझता हूं कि जो 5 साल के अंदर उनसे हमने सीखा कि टाइम की मैनेजमेंट, कि टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, और जो भी काम करना है वो टाइम बाउंड करना है, ज़ील से करना है, और अपने बेस्ट जो देने का वो प्रयास करना है। बेस्ट से भी बेस्ट कैसे हो सकता है, उससे भी बेस्ट कैसे हो सकता है, ये कोई सीखना चाहे तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जैसे व्यक्तित्व से सीख सकता है।